हेलो दोस्तों, आर्टिस्ट अड्डा में पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। प्रश्न है, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है कौन सी? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। पहला, बृहद आधुनिक कला कोश। दूसरा, भारतीय चित्रकला। तीसरा, कला विमर्श। चौथा, मोनालिसा हंस रही थी। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी यूपी 2021 में आया हुआ है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा कौन सा? ए, बृहद आधुनिक कला कोश। ये विनोद भारद्वाज की है। इनका जन्म, आप इसके साथ हम विनोद भारद्वाज जी का जो है जन्म भी बताते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1948 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में चलते हैं। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया? प्रश्न देखिए फिर से। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया? पहला है ऑप्शन फ्रांसिस न्यूटन सूजा। दूसरा है केजी सुब्रमण्यम। तीसरा है गुलाम मोहम्मद शेख। चौथा है अकबर पद्मा शेख। और ये जो प्रश्न है टीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। न्यूटन सूजा है नहीं, गुलाम मोहम्मद शेख ये भी नहीं है, अकबर पद्माशी ये भी नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम के द्वारा ये जो है टेराकोटा रविंद्र पर बने हुए हैं। केजी सुब्रमण्यम टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? रिलीफ, टेरा कोटा लिए जाने जाते थे। ठीक है, रविंद्रालय पे जो भित्ति जो बना हुआ है, लखनऊ के रविंद्रालय पे जो भित्ति चित्र बना है उसका नाम है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये केजी सुब्रमण्यम जी के द्वारा बनाया गया है। हम्म, इसका जो साइज है कितना है? 18 फीट। लंबा 5 फीट। ऊंचा 13,000 टेराकोटा टाइल से बना है। ठीक है, देखिए लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र या म्यूरल को किसने बनाया? केजी सुब्रमण्यम ने, जिसका नाम है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। 18 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 13,000 टेराकोटा टाइल से बना हुआ है। ठीक है, और ये केजी सुब्रमण्यम जी रिलीफ टेराकोटा के लिए जाने जाते थे।
इसी में हम लोग एक आंसर और भी जोड़ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन इसमें और जुड़ सकता है। गांधी दर्शन, ये म्यूरल सुब्रमण्यम जी ने लक्ष्मण गौड़ के साथ बनाया था, जो नई दिल्ली में बना हुआ है। कौन सा? गांधी दर्शन कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ये प्रश्न टीजीटी 2016 में आया हुआ है। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, वो तांत्रिक और दर्शन से प्रभावित थे। दूसरा, अमूर्त और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। तीसरा, विरोध में एकता थी। चौथा, सुपरमेटिज्म से प्रभावित थे। तो आंसर है दूसरा, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथांक, अमूर्त और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, यह कथनांक गलत है। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में सही कथनांक, वो तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे। जी आर संतोष किसे? तांत्रिक, सॉरी, तांत्रिक दर्शन प्रभावित थे। ठीक है, इनको तांत्रिक कला के जनक भी कहा जाता है। तांत्रिक कला के जनक भी हैं। भी हैं, ठीक है। 1958 में दिल्ली में संतोष जी ने मुर्गों की प्रदर्शनी हुई थी। 1900, देखिए जगह है, वैसे हम लिखते हैं 1900 1958 ईस्वी में दिल्ली में संतोष ने मुर्गों की प्रदर्शनी किया या लगाया। जी आर संतोष की नौ तांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण बिंदु, रेखा और
त्रिकोण है। ठीक है। प्रश्न है, जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। वो तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोध में एकता थी और सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। और ये प्रश्न 2016 में आया हुआ टीजीटी में। इसका आंसर है बी, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। और इनके बारे में हम ये तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, तांत्रिक कला के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है। 1958 में दिल्ली में संतोष ने मुर्गे की प्रदर्शनी लगाया। जी आर संतोष नवतांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण बिंदु, रेखा और त्रिकोण है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है जी आर संतोष, दूसरा बी आर रायतोंडे, तीसरा के हैबर, चौथा भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ये जो है, और ये जो प्रश्न आया हुआ टीजीटी 2010 में आया हुआ है। तो हमारे पास अभी हम जब नेक्स्ट इसके पहले जो प्रश्न पे बात किए थे वो जी आर संतोष, वो एक आर्टिस्ट है, गायतोंडे भी आर्टिस्ट है, के हैबर भी आर्टिस्ट है। भूपेन हजारिका ये क्या है? ये एक गायक है, गीतकार और संगीतकार है। ये फिल्म निर्माता है। ठीक है। तो गीतकार, संगीतकार, ठीक है, और फिल्म निर्माता है। ठीक है। ये 3 चित्रकार हैं और ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया? प्रश्न देखिए, कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा और बिमल कुमार। और ये जो प्रश्न है एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसको सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान बिमल कुमार जी को सम्मानित किया गया। किसको? बिमल कुमार। इनका जन्म कहाँ हुआ पे? 15 जुलाई को मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है। और इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत की थी वो किससे किया था? हिंदी और भोजपुरी फिल्मों से। बिमल कुमार हिंदी और भोजपुरी फिल्मों से शुरुआत किया। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, कालिदास सम्मान किस कलाकार को सम्मानित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, बिमल कुमार। ये जो क्वेश्चन आया था राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो ये जो अवार्ड मिला था किसको मिला? बिमल कुमार जी को। बिमल कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ। बिमल कुमार हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुलेखित करें। तो ठीक है, आइए हम लोग सुलेखित करते हैं। राजा रवि वर्मा ये क्या है? क्या लाए थे? हमारे पास 4 ऑप्शन देखा है। तो हम लोग इस पे, और अच्छी बात यह है कि हम लोग इस पे जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ भी सकता है
राजा रवि वर्मा या आइलियोग्राफी किससे संबंधित है, तो ये सारी चीजें हैं ना। तो राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है, आइलियोग्राफी से। अनुपम सूद किससे है, एक्वाटेंट से, ठीक है। कृष्णा रेड्डी किससे संबंधित है, विक्ट्रोसिटी से। और सनातन कर कर किससे है, वुड इंटेलेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया। प्रश्न फिर से देखते हैं, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है बिशन कुमार भरद्वाज, शुभा घोष, शुक्ला, सावंत, मोती, झर झरोतिया। तो 5 फेस किसके द्वारा किया गया, ये जो क्वेश्चन आया था नेट यूजीसी 2018 में आया हुआ था, इसका जो आंसर होगा वो है बिशन कुमार भरद्वाज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग, डीडी देवला लीकर का पूरा नाम क्या है। डीडी देवला देवला लीकर डीडी देवला लीकर का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है दियो दामोदर देवलेकर, देसाई दामोदर देवलीकर, देवस्कर दामोदर देवलीकर और दत्रोदेव दामोदर देवलेकर। ये एसएससी परिषद 2017 में आया हुआ है और इसका जो आंसर होगा वो डी दत्तात्रेय दामोदर देवलीकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चिन्हित किया। प्रश्न है भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चिन्हित किया। पहला सुधीर दस्तगीर, जैमिनी राय, सचिन मजूमदार, अमृता शेरगिल। देखिए यहाँ पे सुधीर दस्तगीर, जैमिनी राय, सचिन मजूमदार ये सब बंगाल से प्रभावित थे, बट अमृता शेरगिल, पॉल गॉगिन 6 भी प्रभावित थी, ठीक है। इनके अंदर पश्चात वो थी 20वीं शताब्दी में शुरुआत में। और ये आया हुआ है उत्तराखंड पीछे जीडीसी आर्ट में 2017 में। इसका आंसर क्या होगा, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना कब हुई थी। प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस का वर्ष क्या रहा है। पहला ऑप्शन है 1959, दूसरा है 1945, तीसरा है 1954, चौथा है 1953। ये पीजीटी 2013 में आया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो है 1953। सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभिनय में भी जुड़ा रहा, उसका नाम क्या है। सेव योर वॉइस कार्टून स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार अभिनय में भी जुड़ा रहा, उसका नाम है क्या। के लक्ष्मण, अन्ना हजारे, बाल ठाकरे, असीम। तो संस्था से जुड़ा रहा वो है कौन, असीम त्रिवेदी। चलिए प्रश्न देखते हैं, एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक थे। पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा बड़ौदा, चौथा दिल्ली। तो ये जीटी 2001 में आया हुआ है। एन एस बेंद्रे ये जो थे किसके थे, बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष थे, अनेक वर्ष में कार्य किए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े रहे। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े रहे। पहला दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दूसरा जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट, तीसरा घड़ी स्टूडियो, चौथा संगीत ललित कला विश्वविद्यालय बीएचयू। तो इसका जो ये 2005 जीटी में आया हुआ क्वेश्चन है,
इसका जो आंसर है वो है संगीत एवं ललित कला विश्वविद्यालय महाविद्यालय BHU वाराणसी से संबंधित रहे। नेक्स्ट प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? पहला मुगल शैली, दूसरा आधुनिक शैली, तीसरा जो है कंपनी शैली, चौथा बंगाल शैली, और ये पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? आधुनिक शैली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। अंजलि ईला मीना पहला ऑप्शन, दूसरा है अमृता शेरगिल, तीसरा कंवल किस, चौथा नीलिमा शेख। देखिए जैसा हमने पहले ही बताया था, अमृता शेरगिल ये पॉल गॉगिन से भी प्रभावित थी, तो यहाँ पे क्या है? अजंता। हाँ, जब पॉल गॉगिन का नाम आ गया तो फिर कौन आंसर होगा? ये अमृता शेरगिल। ये ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नामक नाम से कौन जाना जाता है? मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? इवन इक्वेजे, निकोलस रोड्रिग, मार्क सेगल, लीवन। और ये पीजीटी 2021 में आया हुआ है। और आंसर है निकोलस रोड्रिग। इनको पर्वत स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी क्या? रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी क्या? पहला ऑप्शन मधुमक्खी, दूसरा है बीजू, तीसरा है उमर कय्यम, चौथा अनवांटेड। ये पीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो अनवांटेड होगा रणवीर सिंह के। ये जो है वाश में बनी है। इनका जन्म 1928 के गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? 1928 ईस्वी में गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था क्या? पहला लखनऊ, दूसरा लाहौर, तीसरा मुंबई, चौथा कोलकाता। ये पीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो मदन लाल नागर क्योंकि लखनऊ में ही रहते थे, तो इनका जो विषय था वो लखनऊ था। इनका जन्म 4 जून 1923 को लखनऊ हुआ था। ठीक है। इनको 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निराला पुराना शहर नामक चित्र पर पुरस्कार मिला। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था क्या? लखनऊ।
ये लखनऊ में पैदा हुए थे 4 जून 1923 को। 1963 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निराला पुराना शहर नामक चित्र पर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न, वास चित्रकार नहीं है कौन? कौन वास चित्रकार नहीं है? पहला है बद्रीनाथ आर्य, दूसरा अब्दुल रहमान चतुर्वेदी, नलिनी कुमार मिश्र, दिलीप दास गुप्ता। और ये पीपीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो ये 3 क्या थे? वास चित्रकार थे। और दिलीप दास गुप्ता वो क्या थे? आप सभी लोग का आर्टिस्ट अड्डा में स्वागत है और धन्यवाद।